हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट के ऊपर केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कॉलीलिथियासिस के ऊपर, उसमें हमने इम्बैलेंस न्यूट्रिशन के ऊपर आप लोगों को एनसीपी दिखाया था, तो उसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब हम एनसीपी लिखते हैं तो जो सबसे पहले हम लिखते हैं असेसमेंट, उसमें सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है। सब्जेक्टिव डेटा में हम वह डेटा लिखते हैं जो हम पेशेंट हमें बता रहा होता है कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और फिर जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव डेटा में लिखते हैं। फिर यहाँ पर जो है नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा जाता है। फिर उसके बाद गोल लिखते हैं कि हम क्या एक गोल बनाते हैं कि हमारा ये गोल रहेगा कि सारा जो भी हम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसके बाद ये रिज़ल्ट आना चाहिए। उसमें यहाँ पर प्लानिंग देख सकते हैं। प्लानिंग में हम जो चीज़ें अपने पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसके लिए प्लान करेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन में जो चीज़ें हमने प्लान करी थी वो सारी चीज़ें जब हम पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंटेशन में लिखते हैं। एंड यहाँ पर लास्ट में जो इवैल्यूएशन निकल के आया है वो लास्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्टिव डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पेशेंट है वो कह रहा है, पेशेंट सेज दैट शी इज़ हैविंग नॉशिया एंड वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो हमारा जो पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है कि उसे नॉशिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया हो रहा है। एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लग रही है पेशेंट को, और फुलनेस जैसा फील हो रहा है। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी वो लिख लेंगे। तो जैसे हमने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पेशेंट का वेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, बीएमआई जो है वो ओवरवेट है, एंड टेंडरनेस इन एब्डोमेन में टेंडरनेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करी वो लिख लेंगे। उसके बाद हम डायग्नोसिस बनाएंगे। तो जो हमारा डायग्नोसिस बना है वो बना है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू impaired metabolic function secondary to obstruction of bile from gallstone in the biliary tract। तो पेशेंट के जो biliary tract है उसमें गॉल स्टोन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण उसका मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो गया है, इसलिए पेशेंट का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इम्बैलेंस हो रहा है। अब हमने यहाँ पे गोल बनाया कि टू इम्प्रूव पेशेंट्स न्यूट्रिशनल लेवल। हमारा गोल क्या है कि हमारे पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल हमें इम्प्रूव करना है। प्लानिंग में हम क्या क्या लिखेंगे, तो प्लानिंग में हमने जैसे प्लान किया कि असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द क्लाइंट। हमारे पेशेंट की क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड्स हैं और न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है वो हमें असेस करना है, हम यहाँ पर प्लान करेंगे। एंड इम्प्लीमेंटेशन में वही चीज़ हम लिख देंगे कि पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल और न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं वो हमने असेस कर ली हैं, असेस्ड लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद लिखना है चेक द वेट एंड बीएमआई ऑफ द क्लाइंट रेगुलरली। हम अपने पेशेंट का वेट और बीएमआई रेगुलरली चेक करेंगे, और यहाँ पर हम जो है इम्प्लीमेंटेशन में लिख देंगे कि हमने वेट चेक कर लिया है, कितना केजी पेशेंट का वेट आया है वो लिखेंगे। बीएमआई कैलकुलेट करके लिख देंगे कि पेशेंट का बीएमआई कितना आया है। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पे बीएमआई कैलकुलेटर सर्च करके उसमें अपने पेशेंट का जो भी क्राइटेरिया मांगा जाएगा वो फिल करके बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग में लिख देंगे एडवाइस द क्लाइंट टू टेक लो फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। पेशेंट को हमने एडवाइस किया है क्योंकि पेशेंट हमने यहाँ पर जो एनसीपी बनाया था वो था कॉलीलिथियासिस वाले पेशेंट का। तो यहाँ पर हमें पेशेंट को हमने एडवाइस किया कि लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पेशेंट ले। तो यहाँ पर पेशेंट को हम लिख देंगे एडवाइस गिवन टू द पेशेंट टू टेक लो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट। अगर आप किसी और डिसीज़ कंडीशन पे बना रहे हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का, तो पेशेंट की डिसीज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है चीज़ें एडवाइस करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है एनकरेज द पेशेंट टू ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फूड्स एंड अवॉइड हैवी मील्स। तो हमने यहाँ पर पेशेंट को एनकरेज किया है कि वो हैवी मील्स ना ले, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट ले। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एनकरेज्ड द पेशेंट टू ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट। उसके बाद हम पेशेंट को न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो रहा है तो हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड
यहाँ पर ईडी जो है वो यहाँ पे नहीं लगाना है, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब यहाँ पर एडमिनिस्टर्ड लिखेंगे, यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एडमिनिस्टर IV फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब, और यहाँ पर फिर आप लिख देंगे IV फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। उसके बाद इवैल्यूएशन देख सकते हैं, इवैल्यूएशन में हमारा जो लास्ट में इवैल्यूएशन निकल के आया वो लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा पेशेंट था, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो रहा था, तो हम इवैल्यूएशन में लिख देंगे पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस वाज इम्प्रूव्ड एज एविडेंस बाय इंक्रीज वेट एंड BMI। तो पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। और कैसे एविडेंस किया हमने, तो पेशेंट का वेट और BMI चेक करके हमने जो है इवैल्यूएशन निकाला है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है NCP बनाना है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।